हर हर महादेव, जय माता दी। हम सभी पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखे, इसी आशा के साथ आज वीडियो अलग तरह का है, जिसमें हम जानेंगे इस भौतिक जीवन के निर्वाह के लिए, खासकर गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिए प्रत्येक चीज़ें आवश्यक होती हैं। उसमें आप गृहस्थ सामग्री ले लीजिए या कुछ भी इस गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने के लिए आवश्यक है। ऐसे में संतान भी सभी को आवश्यक होती है विवाह इत्यादि के पश्चात। ऐसे में पुत्र रत्न भी आवश्यक है और पुत्री रत्न का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक जो है जन के मन में यह सवाल होता है कि मेरे पुत्र भी हो और पुत्री भी हो। कई लोग पूछते भी हैं। ऐसे में मेरा संबंध जो है इन पंचांग या इन ज्योतिष से संबंध रहा है, तो आप सभी को आज मैं पंचांग में वर्णित किस दिन जो है संबंध बनाना चाहिए जिससे कि पुत्र संतान की प्राप्ति हो, इस बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप सभी को कब संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए जो है गर्भधान करना चाहते हैं, तो जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, शास्त्र तो यही कहता है, मैं प्रमाण के साथ आप सभी को दिखा रही हूँ, पंचांग में भी आप स्वयं पढ़ पाएंगे। इसके साथ ही जिस दिन जो है भद्रा तिथि हो, चतुर्थी तिथि हो, षष्ठी तिथि हो, अष्टमी हो, नवमी हो और मैंने जैसे बताया पूर्णिमा में अमावस्या हो, रविवार हो, संक्रांति तिथि हो, संध्या काल हो। संध्या काल के समय आप सभी ने सुना ही होगा, माता पिता का श्राद्ध हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, मंगलवार और रविवार। इसके साथ ही रजस्वला अर्थात मासिक धर्म के 4 दिन तक भी संतान प्राप्ति के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। यह दिन जो है संतान प्राप्ति के लिए सही नहीं बताए जाते। अगर आप जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक स्वस्थ बच्चे की कामना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का आप जो है ध्यान रखिए। इन दिनों में संबंध बनाने से आप सभी को संतान प्राप्ति के लिए बचना चाहिए। इसके साथ ही आप जो है कन्या की प्राप्ति के लिए अगर सोच रहे हैं, तो आपको किस दिन संबंध बनाना चाहिए। कन्या की कामना हेतु आपको जब आपके पीरियड हो जाए, कहने का अर्थ है रजस्वला धर्म के 4 दिन बाद अर्थात 5वें दिन बाद या चतुर्थ दिन से ही आपको गिन लेना चाहिए जिस दिन से हो रहा है। जैसे आप सब पीरियड से हैं प्रत्येक महिला, उसके 5वें दिन से आप सभी को 4 दिन खत्म हो जाए, उसके बाद 5वें दिन कन्या रत्न की प्राप्ति, 7वें दिन जो है पीरियड के कन्या रत्न की प्राप्ति, 9वें दिन भी कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, 11वें दिन भी शास्त्र यही कहता है कि कन्या रत्न की प्राप्ति हो सकती है। 13वें दिन आप जब मासिक धर्म के 13वें दिन भी संबंध बनाते हैं, कन्या धन की प्राप्ति के लिए 13वां दिन, 15वां दिन, इन दिन अगर संभोग किया जाए तो कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किस दिन संबंध बनाना चाहिए। पीरियड के मासिक धर्म के चतुर्थ दिन बाद जो दिन आएगा उसमें 6ठा दिन, 8वां दिन सम संख्या और 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, इन रात्रि में संबंध बनाने से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, ऐसा पंचांग कहता है। आप सभी ने स्वयं पंचांग में इन चीज़ों को देखा। अगर आप भी कन्या रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन दिनों संबंध बनाइए। अगर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन दिनों संबंध बना सकते हैं। आप स्वयं स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे शास्त्रों में प्रत्येक चीज़ के लिए जो है वर्णन मिलता है। उसी में पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यह कहा गया है, और साथ ही कन्या रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यह कहा गया है। इसके अलावा दोनों पति पत्नी की रजामंदी होना आवश्यक है। इसके साथ ही अगर आप, शास्त्र तो यही कहता है, एक स्वस्थ संतान को जन्म देना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए और सात्विक भोजन करने के बाद जो है एक संतान की कामना के लिए यह कार्य करना चाहिए। इस तरह से यह कुछ जानकारी थी संतान से संबंधित या गर्भधान से संबंधित। प्रजनन सूत्र इत्यादि का भी हमारे शास्त्रों में पूर्ण वर्णन मिलता है। आप सबके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। हर हर महादेव, जय माता दी।